नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सीखर में। बच्चों, आज मैं यह जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार बोर्ड के आंसर शीट पर हम जो डिटेल भरते हैं, पहले पेज पे जो डिटेल भरते हैं, बेसिक डिटेल जैसे कि सेंटर नंबर होता है, सीट नंबर इन फिगर्स, सीट नंबर इन वर्ड्स और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, साथ ही साथ सब्जेक्ट, पेपर, डेट और लैंग्वेज ऑफ आंसर, ये हम बेसिक डिटेल भरते हैं। परंतु ये बेसिक डिटेल किस प्रकार भरी जाती है, इसे किस तरह से आप आसानी अच्छी तरह से भर सकते हैं बिना गलती किए हुए, जैसे मुद्दों पर मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले बच्चों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो बोर्ड की आंसर शीट होती है, उस बोर्ड की आंसर शीट पे पहला जो पेज होता है उसमें हम कुछ डिटेल भरते हैं, और वो जो डिटेल होती है उस डिटेल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या भरते हैं वो सारी चीजें मैं आज कवर करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखना है जो बोर्ड की आंसर शीट के पहले पेज पे भरी जाती है। और वो सारी कुछ डिटेल्स तो ऐसी होती है कि जो आपको हॉल टिकट से ही मिल जाती है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जानकारी शुरू करने के पहले, भरने के पहले, कि जो हॉल टिकट होता है, आपको हॉल टिकट मिला होगा, तो हॉल टिकट में जो बेसिक डिटेल होती है, बेसिक जानकारी होती है, वहां से काफी सारी चीजें आपको मिलती है और वहां से आपको देख के लिखना है। जैसे आपका जो पहली जो बेसिक डिटेल होती है, जो होती है सीट नंबर, आपको सीट नंबर जो लिखना होता है ये हॉल टिकट को देख के ही लिखना होता है। यहाँ पे सीट नंबर लिखा है A300515, ऐसा एक सीट नंबर आपको दिया गया रहता है। इसमें जो ए लेटर होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ नंबर मत समझिए, पूरा सीट नंबर आता है, ए के साथ लिखना है। और फिर इसके बाद जो दूसरी बेसिक जानकारी होती है कि ये जो सीट इन ये जो आपको दिया गया है, सीट नंबर इन फिगर्स दिया गया है, और सीट नंबर इन वर्ड्स बोलोगे तो यहाँ पे देखिए उसी को वर्ड्स में भी लिखा गया है, तो ये भी आपको उस बेसिक जानकारी में भरना होता है। हॉल टिकट को देख के ही भरिए, नहीं तो गलती कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, सीट नंबर यहाँ पे दिया गया है, सीट नंबर इन फिगर ये हो गया, ये पूरा भरना रहता है आपको। और उसी को अगर आप वर्ड्स में देखोगे तो वर्ड्स में देखिए तो यहाँ पे लिखा है जैसे ये 3,05,15 ऐसा लिखा है, तो आपको इतना आपको ये इन वर्ड्स लिखना रहता है। साथ ही साथ आपको सेंटर नंबर लिखना रहता है, तो देखिए यहाँ पे सेंटर नंबर दिया गया है, ये सेंटर नंबर होता है, 4 डिजिट का सेंटर नंबर होता है, इसे भी आपको भरना होता है। और इस हॉल टिकट में एक छोटी सी थोड़ी सी और जानकारी अगर आप देखना चाहोगे तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो मीडियम के हिसाब से रहता है। जैसे अभी ये हॉल टिकट एक हिंदी मीडियम के बच्चे का है, तो ये हॉल टिकट इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम के बच्चों का होगा, तो वहां पे अगर मराठी मीडियम के बच्चों का होगा तो यहाँ पे मराठी लिखा होगा, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का होगा तो इंग्लिश मीडियम, या कोई और भी मीडियम होगा तो यहाँ पे मीडियम मेंशन किया गया होता है। और साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, मतलब कौन कौन से आपके विषय है। जैसे यहाँ पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, मराठी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से दिया गया है, मैथमेटिक्स, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर सोशल साइंस, तो ये सारे विषय रहते हैं। इस विषय के साथ साथ अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसका लैंग्वेज ऑफ आंसर ये भी भरना होता है, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो सारे विषय का लैंग्वेज ऑफ आंसर देखोगे तो यहाँ पे हिंदी ही लिखा है, तो आपको जो डिटेल में भरना रहेगा उसमें एक लैंग्वेज ऑफ आंसर भी दिया गया रहेगा, तो वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर के लिए हिंदी लिखना है। साथ ही साथ कुछ कुछ विषय के पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। जैसे कि अभी हिंदी का तो सिर्फ एक ही पेपर होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी विषय के बारे में देखिए, तो उसका डेट दिया है, मॉर्निंग सेशन मतलब 11 बजे के आसपास का पेपर रहता है, तो टाइम भी आपको टाइम टेबल दिया ही गया रहेगा। इसके बाद ये मराठी हुआ और ये मॉर्निंग सेशन में आया, इंग्लिश मॉर्निंग सेशन में, इसमें सब पेपर 1 ही होता है। लेकिन पेपर 1 पेपर 2 की बात करोगे तो जैसे मैथमेटिक्स हुआ तो इसमें 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 यहाँ पे देखिए, पेपर 1 का यहाँ पे डेट दिया गया है, आपके हॉल टिकट में दिया गया है, और पेपर 2 का डेट यहाँ दिया गया है। मतलब अगर आप देखना चाहोगे मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखिए ये मीडियम है हिंदी मीडियम का, तो आप अपने हॉल टिकट में देख सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जो पेपर 1 होता है यानी अलजेब्रा जो होता है वो 24 तारीख को दिखा रहा है, और पेपर 2 जो दिख रहा है 26 तारीख को, ठीक है। तो उसी प्रकार आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देख लीजिए, तो इसमें भी जो पेपर विज्ञान 1 रहता है, विज्ञान 1 का दिया है 20 मतलब 28 दिया है तारीख,
और आप विज्ञान 2 का देखोगे तो 30 तारीख दिया है, 30 मार्च दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार सोशल साइंस में क्या आता है, इतिहास भूगोल आता है ना। तो उसमें भी इतिहास जो रहेगा पेपर 1 में जाएगा, तो 1/4/22 मतलब 1 अप्रैल का डेट दिया है, और यहाँ पे 4 अप्रैल का डेट जो दिया है भूगोल का दिया है। तो ये बेसिक जानकारी आपके हॉल टिकट में दी गई है, और आपके हॉल टिकट में फोटो के नीचे आपने यहाँ पे सिग्नेचर किया है, उस सिग्नेचर को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि यही सिग्नेचर आपको आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे करनी है, आपको कोई दूसरी सिग्नेचर नहीं वहां पे करनी, जो आपने हॉल टिकट में दिखाया उसी को कीजिए, चेंज मत कीजिए, चेंज नहीं करना है, आपको बदलना नहीं है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे, आपको ध्यान में रखना है सीट नंबर इन फिगर्स, सीट नंबर इन वर्ड्स ध्यान रखिए, फिर आपको लगेंगे सेंटर नंबर, फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर बोलोगे तो सब विषय का लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या दिया गया है, हिंदी दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक बार और चीज ध्यान रखना है कि आपको अपनी सिग्नेचर भी देख लेनी है कि आपने हॉल टिकट में सिग्नेचर कैसी की है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, 1 बाय 1 एक जानकारी आपको बताता हूँ, तो उस जानकारी को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब पहले ही कैसे भरा जाता है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी चीज 2-3 चीजें मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें यहाँ पे देखो भरना है। जैसे यहाँ पे सेंटर नंबर की बात हुई, तो अभी मैंने आपको सेंटर नंबर दिखाया था, 4 डिजिट का सेंटर नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए सेंटर नंबर डालने के बाद अब सीट नंबर आता है, यहाँ पे जो कॉलम होता है सीट नंबर का, सीट नंबर को हम 2 तरीके से लिखते हैं। पहला जो होता है फिगर, फिगर का मतलब अंकों में, अंक में लिखना रहता है। तो अंक वाला कौन सा था वो मैंने आपको बताया, ये तो क्लियर हो जाएगा आपको। अंक वाला बोलेंगे तो ये वाला जो रहता है ये अंक वाला रहता है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिखा है सीट नंबर इन फिगर, ये अंक वाला होता है। और जो वर्ड्स वाला रहता है ये वाला रहता है, ठीक है। तो ये आप पहले ये भरिएगा, ये वाला पहले भरिएगा, बाद में ये वाला भरिएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। देखिए अभी कौन कौन सी जानकारी हमने यहाँ पे भर ली है। हमने देखिए सेंटर नंबर भर लिया है, ये हो गया आपका सेंटर नंबर, क्लियर हो गया। अब सीट नंबर आपको किसमें भरना है, फिगर में। तो फिगर में देखिए आप देखोगे तो यहाँ से ए से शुरुआत हुई है, देख लीजिए जो भी लेटर से शुरुआत हुई होगी आपकी हॉल टिकट में समझ में आएगा। अभी इस हॉल टिकट में ए से शुरुआत हुई है, फिर यहाँ पे बाकी के अंक भरोगे, ये जितने भी ब्लॉक दिए गए ये सारे ब्लॉक में आप अंक भरने वाले हो। पहला जो ब्लॉक है आपके लेटर के लिए जाएगा, यानी सीट नंबर के पहले एक लेटर दिया है, जैसे इसमें ए नंबर दिया है तो ए लेटर दिया तो मैं यहाँ ए भरूंगा, और बाकी के जो नंबर बचे ये सारे ब्लॉक में चले जाएंगे, ये सारे ब्लॉक में फिट होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये बाकी के जो इसके बाद अब सीट नंबर इन वर्ड्स, तो मैंने आपको बताया वर्ड्स में कैसे लिखना है, अक्षरों में कैसे लिखना है, तो आपको हॉल टिकट से देख के भर देना है। अब इसके बाद ये वाला जो कॉलम आता है ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होता है। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में मैंने आपको बताया कि आपको हॉल टिकट देख लेना है कि किस प्रकार आपने हॉल टिकट में सिग्नेचर किया है, तो उसी के हिसाब से उसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। तो एक बार हॉल टिकट में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे अब यहाँ पे हॉल टिकट में मैं आप दिखाना चाहूंगा, अब ये हॉल टिकट में देखिए सिग्नेचर कैसे की गई है। तो जिस प्रकार सिग्नेचर की गई है उस प्रकार ही आपको करना है। अपने हॉल टिकट में सिग्नेचर में जैसा दिखाया है, आपने पूरा नाम लिखा है या क्या लिखा है उसको फॉलो करते हुए आप वैसे ही सिग्नेचर करेंगे तो अच्छा रहेगा, सिग्नेचर चेंज मत कीजिए। अब आइए आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ तक तो हमारी मेन बेसिक डिटेल हमने बताया, लेकिन उसमें कुछ और जानकारी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये वाला होता है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, जो भी आपके सुपरविजन करते समय जो भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, सुपरवाइजर्स रहेंगे, उनकी सिग्नेचर रहती है, उनका काम रहता है यहाँ पे आके सिग्नेचर करना। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उनके कॉलम में यानी सुपरवाइजर के कॉलम में आपको अपनी सिग्नेचर नहीं करनी है, यानी जल्दबाजी में आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सुपरवाइजर सिग्नेचर में कंफ्यूज मत हुई। पहले आपको सिग्नेचर आपको करनी है और बाद का जो कॉलम रहेगा वो किसके लिए, सुपरवाइजर के लिए। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पे सुपरवाइजर के कॉलम में नहीं करनी है, एक बार पढ़ लेना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर सेट कोड। अभी तो फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है जैसे अलजेब्रा, साइंस, ऐसे पेपर, पहले ऐसे पेपर में होता था कि अलजेब्रा का सेट है कि सेट बी है, तो ऐसा कुछ आता था, पेपर पे लिखा होता था। तो वहाँ उस समय हम लोग क्या करते थे कि अगर समझो आपको पास अलजेब्रा का पेपर आया है और पेपर के ऊपर ही लिखा है सेट ए, सेट ए का मतलब अलजेब्रा के कई प्रकार के पेपर बनते थे, सेट ए, सेट बी, सेट जी, जैसा भी बनता था। तो अगर पेपर के ऊपर ए लिखा होता था तो हम ए लिखते थे, बी लिखा होता तो बी लिखते थे। ऐसी कोई बात अगर रहेगी तो ऊपर लिखा रहेगा तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखा रहेगा तो आप डैश कर दीजिए, समझ के ऊपर पेपर के ऊपर आपको दिखा रहेगा कि सेट ए है कि सेट बी, लिखा रहेगा तो, ऐसा लिखा नहीं रहेगा तो उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉलम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
ठीक है। सेट ए सेट बी का मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर है अगर उसके ऊपर लिखा है तो सेट ए है सेट बी है, ऐसा कुछ जानकारी दी है तो ही लिखिए, वरना इसको डैश कर दीजिए। अब इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट होता है, अभी जैसे ये आपको ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, जैसे अभी मैंने हॉल टिकट आपको जो दिखाया कि एक हिंदी मीडियम के बच्चे का हॉल टिकट है, यानी मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी के मीडियम भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से अभी 3 पेपर कौन कौन से होंगे, तो पहला पेपर आपका देख लीजिए हिंदी हो जाएगा। लैंग्वेज में कौन कौन से पेपर होते हैं, तो आप लैंग्वेज में आपका हिंदी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी भर सकते हैं। अगर हिंदी के दिन हिंदी रहेगा तो हिंदी भरिए, या दूसरा क्या भर सकते हैं, अगर आपका मराठी का पेपर है तो यहाँ पे मराठी भर लीजिए। मराठी नहीं है यहाँ पे, अगर पेपर इंग्लिश का है अंग्रेजी का है तो इंग्लिश लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो लैंग्वेज में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम आते हैं मैथ्स में, साइंस में और सोशल साइंस में, तो वहां जरा आपको ध्यान देने की बात है। तो क्योंकि वहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे देखिए अभी आपको अगर मैंने लैंग्वेज की बात किया और लैंग्वेज के पेपर में आपने हिंदी भरा, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में कोई पेपर 1 पेपर 2 तो होता नहीं है, या इंग्लिश में कोई पेपर 1 पेपर 2, या मराठी में कोई पेपर 1 पेपर 2 तो होता नहीं है। तो आप पेपर 1 में क्या करने वाले हो, डैश करने वाले हो, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, उस दिन की जो भी डेट रहेगी वो डेट वाला यहाँ पे भरोगे। उस जिस दिन पेपर अपीयर कर रहे हो वो डेट यहाँ पे अच्छे से डालोगे। फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर, अब ये बात को जरा अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैंने फिर से बोला था कि लैंग्वेज ऑफ आंसर का मतलब ये होता है कि आपके हॉल टिकट में सब बताया रहेगा कि सारे जो विषय है उसका लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उनको क्या लिखना रहता है, हिंदी लिखना रहता है। मराठी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उन्हें मराठी लिखना रहता है, और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे इंग्लिश, उर्दू मीडियम के बच्चे रहेंगे तो उर्दू लिखना रहेगा। अगर इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि लैंग्वेज ऑफ आंसर में अगर थोड़ा आपको डाउट लग रहा है तो अपने हॉल, अभी मैंने क्या क्या जानकारी आपको बता दी, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ तक आपको डेट तक और लैंग्वेज ऑफ आंसर तक भी जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब देखिए अब आता है, अभी यहाँ पे देखो 1+, ये वाला कॉलम जरा ध्यान दीजिए, ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कॉलम का मतलब समझ लीजिए कि ये कब भरते हैं। देखिए जब आपका पेपर समाप्त होने वाला रहेगा, आप सबमिट करने वाले रहोगे, 10 मिनट टाइम बचा रहेगा, जिस समय एग्जामिनर आपको बताएगा कि 5 मिनट 10 मिनट बचा है, तभी वो कॉलम, ये वाला कॉलम भरने का। शुरुआत में कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम का मतलब क्या है, देखिए जब आपको पहली आंसर शीट दी जाती है तो 5, 6, 7, 8 पेजों की वो पहली वाली आंसर शीट रहती है, तो उसको 1 बताया जाता है। मतलब आपको पहली आंसर शीट मिली तो 1 हो गया, ठीक है। अब पूरा पेपर खत्म होने तक समझो आपने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, मतलब जो पहली आंसर शीट मिली है सिर्फ उसी का इस्तेमाल आपने किया, उसी में आपका काम हो गया, और आपने कोई दूसरा आंसर शीट नहीं मांगा। तो आपने कुछ दूसरा नहीं मांगा, मतलब यहाँ पे लिखोगे 0। 1+0 का मतलब होता है 1, यानी टोटल कितना होगा, यानी आपने जो आंसर शीट लिए 1 ही लिए, इसका मतलब ये हो जाएगा। अगर आप कुछ मांगते नहीं हो तो मतलब आपका पहली जो आंसर शीट दी जाती है 6-7 पेज की, अगर उसी में आपका काम हो जाता है तब तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, और 1+0=1 होता है लास्ट में लिखना है जब आप पेपर सबमिट करने वाले रहोगे तब। लेकिन अगर आपने कोई एक आंसर शीट और लिया, एक्स्ट्रा लिया, समझो 1 मांगा, 1 जरूरत पड़ गई, तो 1 तो पहले शुरू में ही मिला था, 1 आपने बाद में लिया, तो 1 और 1 मिला के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी आप तुरंत नहीं लिखने वाले, ऐसा नहीं कि तुरंत आपने एक आंसर शीट ले लिया और यहाँ पे 1 भर दिया, ऐसा नहीं। आप लास्ट तक जाइए, देखिए कितना आंसर शीट लगता है। हो सकता है आपको 2 लोग, तो 1+2 कितना हो गया, 3। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, जैसे मैथ वगैरह पेपर में आपको 3 आंसर शीट एक्स्ट्रा मांगनी पड़ी, तो 3 आंसर शीट एग्जामिनर आपको एक साथ देगा नहीं। जब एक देने के बाद जब आप मांगोगे तो देगा, फिर खत्म होने के बाद फिर दूसरा मांगोगे तो देगा, ऐसा रहता है। तो एक साथ देते नहीं। तो धीरे धीरे आप समझो 3 ले लिए, तो एक तो पहले से था 6-7 पेज वाली पहली सीट थी, और बाद में आपको जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, धीरे धीरे करके। तो 1+3 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको क्या करना है, आपको आखिर में जब पेपर सबमिट करना रहेगा तब आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा और एक चीज बताना चाहूंगा, इस सब्जेक्ट वाली चीजों में मैं थोड़ा और चीजें क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने लैंग्वेज के हिसाब से बताया। अगर आपका मैथ्स का पेपर है, ध्यान दीजिए, अगर ये मैथ्स का पेपर रहेगा तो आपको क्या करने वाले होते हैं। देखो मैथ्स का पेपर में क्या होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरने वाले, आप अलजेब्रा भर लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के हो तो बीज गणित भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा होता है पेपर 1, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, बात खत्म, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपका ज्योमेट्री का पेपर है तो यहाँ पे ज्योमेट्री लिख दीजिए, यहाँ पे ज्योमेट्री लिखिए, ठीक है। पेपर में ज्योमेट्री लिख दीजिए, और ज्योमेट्री क्या होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर साइंस की बात कर रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख दीजिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी
में पेपर 1 रहेगा जिस दिन, तो पेपर 1 लिखिए, और जिस दिन पेपर 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे विषय में लिखने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे पेपर में लिखने वाले हो 2 लिखने हो, जिस दिन 2 रहेगा उस दिन 2 लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार सोशल साइंस में आइए, सोशल साइंस में पहला पेपर क्या होगा, पहला पेपर होगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री प्लस सिविक्स, ठीक है, तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स लिख दिए, और फिर वो पेपर क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, ठीक है। आपके हॉल टिकट में विषय अच्छी तरह से दिखाए गए हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है विषय के नाम वगैरह कैसे लिखे हैं तो आप अच्छे से जाके नहीं है, अगर आप स्पेसिफाई करते हो इतिहास भूगोल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे अलजेब्रा ज्योमेट्री लिखा, उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे हिस्ट्री वाला पेपर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, अगर आप हिस्ट्री लिखते हो, हिस्ट्री वाला जो पेपर रहेगा यहाँ पे देखिए हिस्ट्री लिखते हो, ये पेपर 1 होगा, और ज्योग्राफी वाला जो रहेगा पेपर वो क्या रहेगा, पेपर 2 रहने वाला है। यहाँ पे ज्योग्राफी लिखोगे, ठीक है, ये और यहाँ पे पेपर 2 में आ जाएगा, बस ये ध्यान आपको देना है। बाकी जानकारी जो मैंने आपको बताया वैसे ही भरना है। अब ये सब एरिया जो रहता है, ये सब एरिया जो रहता है इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये जो पेपर चेकर होते हैं, पेपर चेक करने के बाद जो भी उनको नंबर देना रहता है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर में आपको जितना नंबर मिलता है, जो पहला एग्जामिनर पेपर चेक करता है वो यहाँ पे नंबर देते जाता है। फिर उस जो भी नंबर दिया रहता है उस कॉपी को मॉडरेटर द्वारा भी चेक किया जाता है, अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो वो भी यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी टोटल यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये आपका काम नहीं है, वो तो एग्जामिनर का काम है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब इसी पेपर में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि देखिए आपने जानकारी भर लिया, ये सब जानकारी आपको पेपर शुरू करने के पहले भर लेना है, बट सिर्फ एक ही जानकारी मैंने आपको बताया कि वो जानकारी आपको क्या करना है, आखिर में भरना है। जब पेपर सबमिट करने वाले रहोगे तब ये जानकारी ये रहती है, ये वाली जानकारी ये शुरू में मत भरिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें लास्ट में ही पता चलता है कि आपने कितना पेपर लिया है। एक आंसर शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक डमी आंसर शीट है जो इंटरनेट से डाउनलोड की गई है, तो आपको थोड़ा सा उसको आइडिया मिलेगा। आपको इंटरनेट पे ऐसे कई सारे आंसर शीट मिलेंगे, समझ में कि डमी आंसर शीट होती है। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ी चीजें भरी हुई चीजों को क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंटर नंबर लिखा गया है, देखो इसको देखने से थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा आपका। फिर यहाँ पे इन फिगर्स दिया है, अब देखिए इन फिगर मतलब अंक पे। अब यहाँ पे जिसका मतलब एक नॉर्मल चीज दिया है, जिसको हॉल टिकट पे शुरुआत सी से हुई है तो सी से लिखा है, आपकी हॉल टिकट पे शुरुआत ए से हुई है तो आप ए से शुरुआत करने वाले हो। बाकी ए सी लिखने के बाद सारे अंक लिख दिए गए, ठीक है। अब इसी को उन्होंने इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में इन वर्ड्स क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया जो आपके हॉल टिकट पे मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, मतलब स्टूडेंट की सिग्नेचर है, और यहाँ पे क्या जो सुपरवाइजर है उसकी सिग्नेचर रहेगी। क्लियर हो गया, ये भरी हुई सीट आंसर सीट आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर करेगी। अभी देखो सब्जेक्ट मराठी है तो मराठी की जगह हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पेपर 1 की तो कोई बात ही नहीं थी। अब यहाँ पे जो डेट रहेगा वो डेट भरोगे। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखा गया है इंग्लिश, मतलब ये जो छात्र होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है, इसलिए उसने इंग्लिश लिखा। अगर मराठी मीडियम का होता तो मराठी, हिंदी मीडियम का होता तो हिंदी लिखता था, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे एक चीज उन्होंने लिखा है, मतलब 1+ यहाँ पे देखिए प्लस साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा। देखिए हाँ, 1+0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब इसका मतलब आपने क्या समझा कि इस बच्चे ने कोई भी एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं ली होगी, इसलिए 1+0 इज इक्वल टू 1। अब ये एरिया आपको दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसे काम होता है, वो भी देख लीजिए। आपको थोड़ा जानकारी रहना चाहिए कि आपके जो पेपर्स रहते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी कुछ क्वेश्चन नंबर रहते हैं उसमें क्या रहेंगे, और एग्जामिनर के द्वारा जो भी मार्क्स दिए गए रहेंगे वो लिखे रहेंगे, और फिर उसी कॉपी को मॉडरेटर के पास जाता है, वो भी चेक करता है, वो देखेगा। अगर हो सकता है, देखिए आप एग्जामिनर द्वारा जो मार्क्स दिए गए आप यहाँ देखोगे, एग्जामिनर ने मार्क्स दिए हैं कितने, टोटल मार्क्स कितना दिया है 73, और मॉडरेटर के द्वारा भी 73 आ रहा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो आपका फाइनल मार्क्स कितना हो गया 73 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई सोचना नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब इससे थोड़ा आपको आइडिया पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कैसे जानकारी भरी जाती है। अब आइए, अब जो मैंने आपको बताया था कि वो जो स्टिकर होता है, 2 स्टिकर की बात की थी मैंने, एक कोड नंबर का होगा, एक होलोग्राफ्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये व्हाइट वाला स्टिकर देखिए यहाँ पे लगाया गया है, आपको पूरा अच्छे तरह से लगा के बताया जाएगा, आप एग्जामिनर आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये स्टिकर यहाँ पे लग गया। अब दूसरी चीज जो है, हमें दूसरी चीज क्या कवर करनी है वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। दूसरी चीज जो देखिए आपको क्या कवर करनी है, अभी यहाँ पे देखोगे तो ये व्हाइट वाला स्टिकर हो गया,
मतलब यहाँ कोड डाल दिए आप। अभी दूसरा जो स्टिकर है होलोक्राफ्ट स्टिकर, जो ये वाली एरिया है, ये यहाँ से लेके ये वाली, ये जो बॉक्स बनाया है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स बनाया गया है उसके लिए ही बनाया गया है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसा स्टिकर होता है। तो सबसे पहले आपको ये व्हाइट वाला स्टिकर ही पेस्ट करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये व्हाइट वाला स्टिकर आपको एग्जामिनर सब बताएंगे अच्छी तरह से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिकर लगाइए, कैसे लगाना है सब चीज समझाएंगे। तो इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको ये देखिए, ये होता है ब्लैक कलर का होलोक्राफ्ट स्टिकर होता है, ठीक है। तो ऐसा ब्लैक कलर का रहेगा। अब ये ब्लैक कलर का जो होलोक्राफ्ट स्टिकर रहेगा, इसके लिए कौन सी जगह वो मैंने आपको बताया। तो ये आपको दिया जाएगा, ब्लैक कलर का जो होलोक्राफ्ट स्टिकर रहेगा, ये सारी जानकारी आपको, ये जो स्टिकर रहेगा जब आपको स्टिक कर दोगे, देखिए आप अपने उसको, जो मैंने आपको ये रेक्टेंगल वाली एरिया यहाँ पे दिखाई है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बार बार, ये वाला एरिया, देखिए ये वाला जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, इसी एरिया पे थोड़ा बड़ा रहता है, ये पूरा इसी एरिया पे हो, ये जो बॉक्स बनाया गया रहता है उसी के लिए रहता है। मतलब आपकी जो पूरी डिटेल रहती है यहाँ पे ना, ये पूरी डिटेल यहाँ इस पे चिपकाने से पूरी डिटेल क्या हो जाती है, आपकी पूरी ढक जाती है, समझ में, ठीक है। तो इसी पे वो ब्लैक वाला आपको क्या करना, पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना है, जब आप एग्जाम हाउस में रहोगे, पहले दिन पहले पेपर में रहोगे, तो आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, तो आप समझ जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि ये दोनों में से आप सबसे पहले ये व्हाइट वाला लगाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, आपको एग्जामिनर जैसे बताएंगे आप उस देख लीजिएगा। व्हाइट वाला लगाने के बाद फिर ब्लैक वाला लगा दीजिए, समझ में। आपकी पूरी मदद की जाएगी, फर्स्ट टाइम आप अपियर कर रहे हो तो पूरी तरह से आपकी मदद की जाएगी, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, तो जानकारी पूरी ढक जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा। आपको यहाँ पे दो स्टिकर, एक कोड वाला था और एक होलोक्राफ्ट स्टिकर होता है जो ब्लैक कलर का रहता है, ये आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये सब लगाने के बाद आपकी जो पहली पेज की डिटेल हो जाती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखिए, अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, पेपर की शुरुआत लिखना करना है। तो जब आप अंदर जाओगे, जब पेज खोलोगे, आपने देखा होगा, आपने ऐसे कई सारे पेपर पे आपने अभी स्कूल में भी आपने परीक्षाएं दी होंगी, ठीक है। तो जब आप पेपर के अंदर जाओगे, तो पेपर के अंदर जो पहला पेज रहेगा वहां पे आपको प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करना है। तो देखिए, कोई भी पेपर होता है तो प्रश्न क्रमांक 1, कोई भी पेपर रहेगा तो प्रश्न क्रमांक 1 से ही उसकी शुरुआत होगी। तो अभी देखिए, ये वाला जो खाना रहता है, देखिए ध्यान रखिए, प्रश्न क्रमांक डालने के लिए रहता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो आपका प्रश्न क्रमांक 1 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में समझ जाइए कि 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, देखिए ऐसा आपके क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन में लिखा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो देखिए प्रश्न क्रमांक डालने के लिए बोला है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 डाल दिया मैंने। अब प्रश्न क्रमांक 1 में क्या है, कौन सी सीरीज चालू हो रही है, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में कौन सी सीरीज, आप चाहिए तो यहाँ भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हो। और नहीं तो देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ बताना चाहूंगा, ये वाला बॉक्स में थोड़ा सा मैं, हाँ यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न को 1 तो यहाँ पे डालना भी है। और अगर आपको यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो। समझो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, समझो आप खाली 1 ही डालना है, तो यहाँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर इसके बाद चालू कीजिए, में कितने क्वेश्चन है, 1, ये लिखने के बाद फिर 2, फिर 3, जैसे आप लिखते हो वैसे लिखिए, 4, जो भी जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे लिखते जाइए, समझ में, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा है, देखिए इन सारी चीजों से पता क्या चल रहा है कि आप प्रश्न क्रमांक 1 अटेंड कर रहे हो, 1 में भी अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और में भी आपने 1 का आंसर लिखा, 2 का आंसर लिखा, 3 का आंसर लिखा, 4 का आंसर लिखा, 5 का आंसर लिखा, ठीक है। अब जैसे ही खत्म होता है, अगले पेज से समझो अगर उसी में प्रश्न क्रमांक, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में ब होगा, समझो ऐसा ब में भी कुछ होगा, तो आप अगले पेज से शुरुआत कीजिए। 1 तो चल ही रहा है, आपको क्या कर दीजिए, नीचे अगर 2-3 लाइन बच्चों बच जाती है तो उसकी लालच मत कीजिए। आप कोई भी पेज पे अगर आप लिखते हो और अगर एक नया प्रश्न की शुरुआत हो जाती है, समझ में आएगी, और 2-3 लाइन ऐसे बच जाती है यहाँ पे, तो उसके आप लालच में मत पड़िए, आप अगले पेज से शुरुआत कीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। एग्जामिनर को चेक करने में भी इजी जाता है कि प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ खत्म हो गया, अगले पेज से प्रश्न क्रमांक 2 की शुरुआत हो रही है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं, बच्चों ध्यान में रखिए, वो पेपर चेक करने के बाद हर एक प्रश्न का नंबर यहाँ देते जाते हैं। अपने रेफरेंस के लिए वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और 1 में कितना नंबर मिला उस पेज पे, वो नंबर यहाँ पे वो अपने रेफरेंस के लिए एंटर करते रहते हो। एग्जामिनर का काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नए पेज से शुरू कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक जितने भी प्रश्न रहेगा आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है। तो ये आपका रहेगा आंसर लिखने का तरीका, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चों, थोड़ा सा एक और आपको गाइड करूंगा कि यहाँ पे गाइडेंस वाली बात क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए कि देख लीजिए कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये डबल लाइन का मतलब समझ लीजिए। ये डबल लाइन अगर रेडीमेड मिल रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको एक लाइन बनाना पड़ेगा। मतलब एक लाइन तो रहेगी रहेगी, इसको डबल लाइन में बोल रहा है, समझ जाइए आप लोग। इस तो अगर सिंगल लाइन ही खींचा है तो एक लाइन आप और खींच दीजिए, मतलब ये डबल लाइन आपको दिखेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसमें क्या रहता है ना, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 डाला और 1 का आप अ शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 ऐसा लिखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको डबल लाइन कर लीजिए, और हो सके तो देखो ये जो लाइन खत्म होती है ना, ये लाइन, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा व्हाइट पेजेस रहते हैं, ये पूरी लाइन यहाँ तक नहीं, पूरा लास्ट तक नहीं मिलेगी आपको। आप देख लेना कोई पेपर आपको मिला होगा, पूरा लास्ट तक नहीं रहता है, थोड़ा सा जगह रहता है। तो हो सकता है जहाँ पे खत्म हो रही है स्केल की सहायता से उसको आप थोड़ा सा ऐसा कर दो, तो क्या आप बाउंड्री डिसाइड कर लोगे, ठीक है। अब फिर इसी बाउंड्री के अंदर आप, ये बाउंड्री होगा तो इसी के अंदर आप लिखते जाइए इसमें। तो आप आपकी चॉइस है, अगर करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम की समस्या है। लेकिन ये वाला जो 2 लाइन है जरूर कीजिए, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा क्वेश्चन को सेपरेट लिखने में अच्छा लगता है। और ये लास्ट वाला जो मैंने बताया, जैसे ये लाइन बड़ी रहती है तो जहाँ पे खत्म होती है, अगर वहां से एक बाउंड्री लगा ले तो स्केल की सहायता से, तो ये एरिया में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपकी समझदारी के ऊपर है, अगर आप करते हो तो अच्छा, वेल एंड गुड, बट लेकिन ये 2 लाइन जरूर कर लीजिए। तो बच्चों आज का जो जानकारी थी, आज की जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दिया, वो इंफॉर्मेशन थी कि जो बोर्ड की आंसर शीट होती है, जो बोर्ड की आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट के ऊपर जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक जानकारी क्या क्या होती है वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया कि बेसिक जानकारी के तौर पे जैसे सेंटर नंबर हुआ, और आपका सीट नंबर, इन फिगर्स हुआ, वर्ड्स हुआ, सिग्नेचर हुआ, पेपर के भी बारे में मैंने बताया, लैंग्वेज ऑफ आंसर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर फाइनल जो सप्लीमेंट अटैच करते हैं उसके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी के अलावा भी मैंने आपको 2 स्टिकर बताए, 2 कोड वाले स्टिकर मैंने बताए जानकारी। वो 2 स्टिकर थे, एक कोड वाला स्टिकर रहेगा जिसको इसको कोड वाला स्टिकर बोलते हैं, ये वाला ध्यान दीजिए जरा। ये कोड वाला स्टिकर होता है जो व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है। और एक होलोक्रॉप्ट स्टिकर रहता है जो ब्लैक कलर का रहता है। तो ये होलोक्रॉप्ट स्टिकर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। देखिए ये होलोक्रॉप्ट स्टिकर होता है, ये सारे होलोक्रॉप्ट स्टिकर है बच्चों। ये सारा ऐसी इमेज, बहुत सारी इमेज बच्चों आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है, ऐसी ये वहीं से ली गई है, आप भी इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे, ये आपका होलोक्रॉप्ट स्टिकर है, कैसे लगाना है वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, और आपने अच्छी तरह से समझा भी होगा। इनकेस अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, और इंटरनेट यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। और वैसे भी पहले दिन, एग्जाम के दिन, जिस दिन आपका पहला पेपर रहेगा उस दिन भी आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। एग्जामिनर पूरी तरह से आपका हेल्प करने वाले, मदद करने वाले, तो ले सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मैं बोलूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आज की जानकारी यहीं पे हम करते हैं समाप्त। आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।